आजकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इंग्लिश सेक्शन में लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जिनमें टेंस एक काफ़ी ज़रूरी चैप्टर है, जिससे कॉमन एरिया के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे कीवर्ड्स के साथ टेंस पढ़ेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी एरर्स को आइडेंटिफाई करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। ये तो बच्चे बच्चे को पता है। और प्रेजेंट टेंस का अगर हम बेसिक से पढ़ें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस उसका फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूस उसका सेकेंड और प्रेजेंट परफेक्ट थर्ड और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस उसका फोर्थ फॉर्म होता है। ठीक इसी तरह से पास्ट टेंस में भी सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। फ्यूचर टेंस के साथ भी सेम ही है, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का बेसिक की बात की जाए तो इसका स्ट्रक्चर होता है V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ V1 है, यहाँ V5 है। तो जहाँ आप हिंदी में देखें ता हूँ, ती हूँ या हो, ता हूँ ती हूँ होते हैं तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य होते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। राम आम खाता है, राम ईट्स ए मैंगो। तो जिन कीवर्ड्स की मैं बात कर रहा था, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, नेवर, सेल्डम, ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, एवरी डे, एट्सेट्रा, ये ऐसे एडवर्ब्स हैं जो हैबिचुअल एक्शन और रेगुलर एक्टिविटी बताते हैं, जिनका यूज हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होता है, कंटिन्यूअस में नहीं होता है। जिनमें अगर नेवर और ऑलवेज जो है ये एक्सेप्शन है, इनका यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो होता ही है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी इनका यूज होता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे नेवर और ऑलवेज का यूज, ही हैज़ ऑलवेज बीन अ फ्रेंड ऑफ योर्स, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है। और यहाँ ही हैज़ नेवर विजिटेड सच अ प्लेस, यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन ये दोनों सही है। लेकिन यहाँ पे ऑलवेज है, ही इज ऑलवेज टॉकिंग नॉनसेंस, यहाँ एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है इज प्लस टॉकिंग, इसलिए ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे V5 है, ही ऑलवेज टॉक्स नॉनसेंस, लेकिन यहाँ ये सही है। और यहाँ ऑफन मैंने लिया है, हाउ ऑफन आर यू गोइंग जिम्नेशियम, जिम्नेशियम का मतलब होता है जिम। यहाँ पे ऑफन के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज किया गया है, आर गोइंग आप देख रहे होंगे, इसलिए ये गलत है। हाउ ऑफन डू यू गो जिम्नेशियम, यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑफन के साथ V1 का यूज किया गया है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इसलिए ये सही है। हमारे पास दूसरा कीवर्ड है इफ़, व्हेन, इन केस, अनटिल, अनलेस, एज सून एज, सो लॉन्ग एज, व्हेनेवर, सपोज, सपोजिंग, प्रोवाइडेड दैट या प्रोवाइडेड डायरेक्ट के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज होता है। और ये कभी निगेटिव फॉर्म में आपको नहीं मिलेंगे, अगर होंगे तो वो एरर होंगे। तो दूसरा हमारे पास टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका बेसिक स्ट्रक्चर की बात की जाए तो एम इज आर प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। मैंने सब्जेक्ट नहीं लिया क्योंकि वो तो हर जगह ऑब्वियस होता ही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, राम आम खा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं रहा हूँ, रहा है या रही हो, रहे हैं, ये रहे, तो आप समझ जाइएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। ट्रांसलेशन इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, आई एम गोइंग टू स्कूल, राम इज ईटिंग अ मैंगो। तो अब हम बात करेंगे प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, नाउ या स्टिल की। तो ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टिल द बल्क ऑफ पीपुल लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन, यहाँ पे स्टिल है और यहाँ पे V5 का यूज़ किया गया, जबकि यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करना चाहिए था और यहाँ पे V5 पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया गया, इसलिए ये गलत है। डोंट डिस्टर्ब हर, शी हैज़ बीन स्टडिंग एट द मोमेंट, यहाँ एट द मोमेंट का यूज आप देख रहे हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी है। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ किया गया है, जिसका ज़रूरत नहीं था। यहाँ पे सिंपली आप दे सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो सही होता। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जैसे वर्ब्स ऑफ सेंसेशन है, जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, हम जो सेंसेज है हमारे ज्ञानेंद्रियाँ जिसको हिंदी में बोलते हैं, उनके साथ जो उनकी जो क्रियाएं हैं, जैसे फील महसूस करना, हियर सुनना, सी देखना, टेस्ट, टेस्ट मीन्स टेस्ट करना और स्मेल का मतलब सुगंध लेना। और कुछ वर्ब्स ऑफ परसेप्शन होते हैं जैसे हेट, लाइक, डिसलाइक, एडमायर, फील, लव, वांट, बेस। स्टैटिक वर्ब्स होते हैं एग्री,
नो, मीन, थिंक, बिलीव, सपोज, अंडरस्टैंड। पोजेसन होते हैं, जो पोजेसन अधिकार दिखाते हैं आपके, बिलोंग, हैव, हैज, हैड या पोजेस। तो ये कभी भी जेरेंड फॉर्म में यूज नहीं होते हैं, इनका यूज हमेशा V1 के साथ ज़्यादातर आपको यूज मिल जाएगा। V1 या V5 सिंपल प्रेजेंट टेंस में चलता है ज़्यादातर। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर नॉट थिंकिंग गॉड टू बी जस्ट इमेजिनेशन। मोस्ट ऑफ अस, यहाँ पे इस स्टेटमेंट के अनुसार इमेजिनेशन नहीं मानते हैं इंडियंस। मोस्ट ऑफ द इंडियंस डो नॉट थिंक द गॉड टू बी जस्ट इमेजिनेशन। यहाँ पे आर नॉट थिंकिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ज़रूरत नहीं थी, आप यहाँ पे सीधे सिंपल प्रेजेंट दे सकते हैं और वही सही होता। ठीक उसी तरह से एवरी लिविंग बीइंग, चाहे वो आदमी हो या जानवर हो, इज फीलिंग कोल्ड इन विंटर, यहाँ पे गलत होगा। आदमी हो या जानवर हो, दोनों को ठंड लगती है। तो यहाँ आप, ये स्टैटिक वर्ब है, तो आप यहाँ पे नहीं दे सकते हैं। सॉरी, स्टैटिक वर्ब नहीं है, ये वर्ब ऑफ ये यहाँ पे वर्ब ऑफ सेंसेशन है, तो आप यहाँ पे नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको देना होगा और वही सही होगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पोजीशन दिखा रहा है, द इंस्ट्रक्शन क्लियरली मेंशंस दैट ईच क्वेश्चन इज हैविंग 2 ऑप्शंस। यहाँ दिखा रहा है कि हर क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शन ये मेंशन कर रहा है कि हर क्वेश्चन के पास 2 ऑप्शन है। पोजीशन दिखा रहा है, तो आप यहाँ पे सिंपली हैज़ या पोजेसेस लगा सकते हैं। यहाँ पे सिमिलर सब्जेक्ट चाहिए हमें, यहाँ हम आर या हैव नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि द जो इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे सिमिलर सब्जेक्ट है, जिसके साथ सिमिलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ठीक है, और इज हैविंग की ज़रूरत नहीं थी, कंटिन्यूअस की ज़रूरत नहीं थी, आप यहाँ पे सीधे सिंपल प्रेजेंट टेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। थर्ड हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बेसिक स्ट्रक्चर हैव, हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, राम पढ़ना गया है, राम हैज़ गॉन टू स्कूल। यहाँ पे आप देख रहे हैं हैज़ प्लस V3। और यह काम मैंने किया है, आई हैव डन दिस वर्क। जॉब या टास्क, कुछ भी बोल सकते हैं, तीनों से चलेगा। हैव डन, यहाँ पे आप देख रहे हैं हैव प्लस V3 है, यहाँ हैज प्लस V3 है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। तो कीवर्ड्स हमारे पास सो फार, अप टिल नाउ, एवर। इनके साथ वर्ब का फॉर्म जो होता है हमेशा परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। जैसे डिड यू एवर थिंक ऑफ गोइंग एब्रोड। कभी आपने जाने का बारे में सोचा है, ये गलत इसलिए है, एब्रोड जाने के बारे में सोचा है, ये गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सिंपल पास्ट नहीं बनाना था, हमें बनाना था प्रेजेंट परफेक्ट बनाना था। जैसे हैव और थॉट आप देख रहे हैं, हैव प्लस V3, और ये सही होता। जैसे आप देख रहे होंगे, यहाँ मैंने एवर की बात करी थी और यहाँ अगले स्लाइड पे एवर आ भी गया, तो इसे प्रेजेंट परफेक्ट में रखना था। सेकेंड स्टेटमेंट हमारे पास है, वी हैव सेंट कॉल लेटर्स टू मेनी कैंडिडेट्स बट ओनली अ फ्यू हैड रिपोर्टेड सो फार। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट की क्या ज़रूरत है, सो फार लगा है, आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप सिंपली दे सकते हैं हैव रिपोर्टेड प्रेजेंट परफेक्ट, और यही सही होता। ये स्टेटमेंट गलत है। और फिर हमारे पास है येट, इसका हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव फॉर्म में यूज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हरी हैज़ नॉट रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन ऑफ द पिकनिक येट। हरी ने अभी तक इन्फॉर्मेशन पिकनिक की अभी तक उसे नहीं मिली है। तो यहाँ पे देख रहे हैं येट लगा है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव फॉर्म ले रहा है। येट का एक और यूज होता है, जैसे दिस वर्क इज येट टू बी डन, ये काम अभी होना बाकी है, ये सही है, इसका यूज ऐसे भी होता है। तो सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम लगा हो और काम पास्ट में ही समाप्त हो गया हो, तो वर्ब का फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया फेस्ड 4 फॉरेन कंट्रीज अटैक्स सिंस इंडिपेंडेंस। भारत ने आज़ादी के बाद 4 फॉरेन कंट्रीज के अटैक्स बियर किए हैं, मतलब झेले हैं। तो ये गलत होगा, क्योंकि झेल लिए ना, ख़त्म हो गया वो पास्ट में, तो इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट देंगे हैज़ फेस्ड, और ये यही सही होगा। चौथा और अंतिम हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है हैज़, हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, तुम शुरुआत से मेरे साथ रहे हो। सॉरी, ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। फिर बिना सिंस, ये तो आप जानते ही हैं, बिना सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम या फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम के
प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ही मस्ट बी टायर्ड एज ही हैज़ बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस मॉर्निंग। यहाँ आप देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है और यहाँ पे सिंस लगा है, तो सिंस के बिना तो आप नहीं बना सकते हैं या फॉर के बिना। द मीटिंग हैड ऑलरेडी बीन गोइंग ऑन व्हेन आई रीच्ड देयर, ये भी सही है। लेकिन अगर फॉर, सिंस प्लस टाइम के साथ सिंपल पास्ट टेंस आया हो तो इसे भी सही माना जाता है ग्रामरली। जैसे आई वर्कड फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 7 years भी सही है। मैंने इस कंपनी के लिए 7 साल तक काम किए, ये सही है ग्रामर के अनुसार। दोस्तों, इस कोर्स से रिलेटेड अगर आपके पास कुछ क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, और कमेंट में ये भी लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अभी तक देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि अगले ही वीडियो में मैं पास्ट और फ्यूचर को भी डिस्कस कर दूँ।